राजस्थान के सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और साथियों आपको राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए साथियों अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पेंशन लेने वाले अवश्य ध्यान दें। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के सरकार की ओर से 3 नई घोषणा कर दी गई हैं और साथियों घोषणा के साथ ही पेंशन बंद के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है। बड़ा आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। साथियों, पेंशन को लेकर के 3 नई घोषणा की गई है, जिसके तहत साथियों अब पेंशन बंद होगी और आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, सभी की पेंशन बंद नहीं होने जा रही है। दोस्तों, किस किस की पेंशन बंद होने जा रही है उसकी जानकारी हम वीडियो में लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के माध्यम से दोस्तों अब प्रति व्यक्ति जो पेंशन है वो 2500 रुपए मिलने जा रही है। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। अवश्य ही दोस्तों ये पूरी जानकारी आप अवश्य लें। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और विकलांग पेंशन यदि आप पाते हैं तो दोस्तों अब आपको पेंशन 2500 रुपए मिलने जा रही है, जिसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और अन्य जो भी राजस्थान की वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारक है उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि नई घोषणा पेंशन को लेकर के क्या की गई है, नए आदेश क्या है, पेंशन किसकी बंद होगी और प्रति व्यक्ति पेंशन 2500 रुपए किसको मिलेगी। पूरी अपडेट आपको लेनी है और अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी दोस्तों आपको इस अपडेट को, इस वीडियो को सेंड करना है, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। किन लोगों को मिलेगा लाभ? साथियों, ये योजना राज्य के कमजोर वर्गों के लिए है, जैसे कि वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशनर है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद जो व्यक्ति है वो पेंशन से वंचित ना रहे। तो साथियों, यहाँ पर पेंशन को लेकर के कुछ पात्रता की शर्तें भी बताई गई है। वृद्धावस्था पेंशन महिला पुरुष न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए। विधवा पेंशन 18 से 60 वर्ष। दिव्यांग पेंशन है जो कि न्यूनतम विकलांगता महिला पुरुष की 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का शुरू करने का और पेंशन देने का उद्देश्य है कि आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जाए, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जन जो भी हैं वो सम्मानजनक जीवन जी सके। इसकी मदद के लिए दोस्तों इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जाता है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि पेंशन समय पर सही व्यक्ति को और बिना किसी बाधा के मिलनी चाहिए। इसलिए साथियों सरकार का उद्देश्य है और नई पहल है और सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। इस योजना से समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता मिलेगी। आने वाले समय में सरकार पेंशन राशि में दोस्तों और वृद्धि करने पर विचार कर रही है, जो कि राजस्थान के वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है कि पेंशन राशि फिर से बढ़ने जा रही है। साथ ही डिजिटल सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता, लाभार्थियों की ट्रैकिंग सुविधा की जा रही है, ताकि हर पात्र व्यक्ति को साथियों समय पर सही तरीके से लाभ मिल सके, यानी कि पेंशन मिल सके। इसलिए सरकार यहाँ पर कई बदलाव भी करने जा रही है। दोस्तों, अब आगे हम जानकारी लेते हैं कि सरकार पेंशन में सत्यापन और गिव अप अभियान को लेकर के भी दोस्तों संदेश जारी कर चुकी है। सरकार हर वर्ष पेंशन सत्यापन प्रक्रिया करवाती है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है वो जल्द करवा लें, वरना पेंशन बंद कर दी जाएगी। साथ ही जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, अब पेंशन की जरूरत नहीं है, उन्हें स्वेच्छा से पेंशन छोड़ देनी चाहिए। ऐसा आग्रह भी सरकार और पेंशन विभाग कर रही है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंच सके। यानी कि दोस्तों आप यदि अपात्र हैं और आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो राजस्थान की किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो उसको साथियों आप यहाँ पर पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से छोड़ दीजिए, बंद करा दीजिए साथियों। यानी कि वास्तविक जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं तक पेंशन पहुंचे, इसलिए सक्षम लोग अपनी यहाँ पर पेंशन को बंद करवा दें। साथ में दोस्तों यहाँ पर और संदेश दिया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भौतिक पेंशन सत्यापन 2025 दोस्तों शुरू कर दिया गया है।
आप साथियों वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं, विकलांग पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन लेते हैं, तो चलो सत्यापन करने, नहीं तो पेंशन बंद हो जाएगी। यानी कि दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में साथियों सत्यापन शुरू कर दिया गया है। सत्यापन आपको करवाना होगा, नहीं तो आपकी पेंशन है जो कि दोस्तों बंद कर दी जाएगी। साथियों कब करवाना है? 31 दिसंबर तक कराए पेंशन सत्यापन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के वार्षिक पेंशन सत्यापन कार्य शुरू हो गया है। विभाग ने सभी पात्र पेंशनधारियों को 31 दिसंबर 2025 तक सत्यापन करवाने के दोस्तों निर्देश दे दिए हैं। समय पर सत्यापन नहीं करवाने पर अगले माह से यानी कि जनवरी के महीने से पेंशन बंद कर दी जाएगी और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों सभी पेंशन धारक साथियों ई मित्र जन सेवा केंद्र सीएससी सेंटर जाकर के अपना पेंशन सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी अवश्य करवाएं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको नुकसान उठा सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, पेंशन आपकी बंद हो सकती है। सत्यापन निकटतम ई मित्र केंद्र मोबाइल ऐप पेंशन स्वीकृता अधिकारी के कार्यालय में जाकर के आप करवा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान आज से शुरू हो गया है। 1 महीने तक दोस्तों यहां पर यह अभियान चलेगा। पेंशनरों के लिए घर घर जाएंगे बैंक डाकघर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के साथ डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए जाएंगे। यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसमें बैंक और डाकघर के जो भी कर्मचारी हैं और साथ में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल बनाने के लिए पेंशन धारकों को साइबर क्राइम से बचने के तरीके सुझाने के लिए दोस्तों अब कर्मचारी और अधिकारी पेंशन धारकों के घर घर पहुंचेंगे, सभी पेंशन धारकों तक पहुंचेंगे ताकि किसी प्रकार से कोई भी पेंशन धारकों को समस्या ना आए। साथियों यहां पर बताया गया है कि दोस्तों पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र के लिए 1 नवंबर से 1 महीने का अभियान शुरू किया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। और साथियों कहा गया है कि 30 नवंबर तक जो भी पेंशनधारी हैं वो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं। यदि नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों कहा गया है कि यदि किसी भी पेंशनर के पास यदि कोई भी साइबर ठगी से फोन आता है तो आपको बात नहीं करना है। यदि आपके पास कोई मैसेज आता है तो उसका जवाब नहीं देना है। ओटीपी मांगी जाए तो ओटीपी की भी आपको नहीं बतानी है। आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, पीपीओ नंबर आपको किसी को नहीं बताना है। और यदि दोस्तों आप गलती से बता भी देते हैं तो 1930 साथियों जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसके ऊपर आप अपनी शिकायत दर्ज अवश्य कराएं, वरना दोस्तों आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। साथ में दोस्तों कहा गया कि कोई फर्जी यदि लिंक आपके पास आता है तो उसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, उसको डाउनलोड नहीं करना है, वरना आप बड़े नुकसान के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों अब जानकारी लेते हैं कि साथियों आपको 2500 रुपए कब मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि सितंबर का महीना है जिसका बिल 28/9/2025 को बना 1250 रुपए का। अक्टूबर महीने की पेंशन का बिल 27 अक्टूबर 2025 को बना 1250 रुपए का। अब दोस्तों आपको 1250 और 1250 यानी कि दोस्तों अब आपको कुल 2500 रुपए यहाँ पर इन 2 महीनों के मिलने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों महीने के जो पेंशन का बिल है वो बन करके आपका तैयार हो चुका है और ये राशि अब आपको मिलने जा रही है। साथियों यदि आप पात्र हैं और पेंशन आपको मिल रही है तो ये राशि आपके अकाउंट में साथियों कब और कैसे आएगी, तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। जैसे ही भुगतान आदेश जारी होगा उसके 15 दिनों के भीतर राशि बैंक खाते में पहुंच जाएगी और पेंशन मिलने की सूचना एसएमएस के माध्यम से पेंशन धारकों को दी जाएगी, जो कि दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। साथियों पेंशन को लेकर के जो भी यहाँ पर जानकारी थी उसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। साथियों यहाँ पर जो बड़ी अपडेट थी वो हमने जान चुके हैं, आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।